फिर प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक साथ मिले, प्रभु की स्तुति करें, आत्मिक संगति करें और प्रभु के वचन से हम मनन करें। मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस संगति के लिए और परमेश्वर के वचन की सेवा का मौका के लिए। पिछले हफ्ते हमने बिलाम के मार्ग विषय के कुछ बातों को एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमने देखा। हमने ये देखा कि इस विषय को हमें क्यों सीखना है। एक कारण यह है कि नया नियम के 3 भागों में बिलाम के विषय में चर्चा किया है और ये तीनों भागों में विश्वासियों को चेतावनी दिया है कि बिलाम के स्वभाव या बिलाम के आत्मा के लोग आज कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं और इसलिए हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है कि बिलाम के आत्मा या बिलाम के स्वभाव हमारे अंदर भी पाए जाए। आज कुछ और बातों को इस विषय के ऊपर हम देखेंगे। बिलाम कौन है, बिलाम के विषय में पवित्र वचन क्या कहता है। बिलाम के विषय में 3 अध्याय पुराना नियम में बिलाम के संबंध में बताने के लिए अलग किया गया है। 3 अध्याय हम उन को पूरा पढ़ेंगे नहीं, परंतु इन 3 अध्यायों में से हम इधर उधर से कुछ वचनों को जरूर देखेंगे। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पहचान क्या है, ये कौन है, परमेश्वर इनके विषय में या प्रभु के वचन इनके विषय में क्या कहता है। गिनती के पुस्तक 22, 23, 24 अध्यायों में बिलाम के विषय में विस्तार से बताया गया है। हम इस व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके पिताजी का नाम है, ये सब इस पुस्तक के अंदर दिया है। सबसे पहले हम एक पद पढ़ेंगे, गिनती के पुस्तक 22वां अध्याय उसका 5वां पद, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 5। और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जातियों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल कर आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब ये मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है और उनके गांव का नाम है। बहुत ज्यादा बिलाम के विषय में हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। इसके संदर्भ लगभग हमें सबको मालूम है। मिस्र में से इस्राएल को परमेश्वर निकालने के बाद जंगल के यात्रा में अभी इस्राएल है। हम जानते हैं कि 40 साल इस्राएल जंगल के यात्रा में बिताए, उसके बीच में बहुत से घटनाएं हुई और यात्रा करते करते ये लोग मोवाब देश के आसपास में पहुंचा। मोवाब एक छोटा सा देश है। इनकी यात्रा में मोवाब देश के किनारे पहुंचा और मोवाब देश के आसपास में आकर ये लोग अपना डेरा बनाए। और मोवाब के राजा ने जब इस्राएल के इतनी बड़ी संख्या के लोगों को देखा तो डर गया, क्योंकि उनको लगा कि कल को यदि ये लोग हमारे ऊपर हमला करेगा, हम इनको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े लोग हैं और ये लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं। और इसलिए वो डर गया। उनको समझ में आया कि लड़ाई करके हम इनको हरा नहीं सकता है। उनको शायद इस्राएल के संबंध में ये मालूम है कि ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं। तो उनके मन में एक विचार आया, इनको हराने का एक तरीका है, इनको श्राप दे, इनके ऊपर श्राप दे। शायद उन दिनों में एक जाने माना जादूगर या जादू टोना करने वाले या तंत्र मंत्र करने वाले एक व्यक्ति था बिलाम। वो इस कार्य के लिए शायद वो जाना माना एक व्यक्ति था। तो मोवाब का राजा, जिसका नाम यहाँ पर दिया है पद 4 में, उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोवाब का राजा था। तो मोवाब का राजा बालाक ने इस बिलाम को बुलाने के लिए लोग भेजा ताकि बिलाम आकर के इस्राएल लोगों के ऊपर श्राप दे, ताकि इस्राएल लोग हार जाए, मोवाब राज्य के ऊपर ये लोग हमला ना करे और किसी न किसी रीति से मोवाब और उसके राजा इस्राएलियों के हाथ से बच निकले। इस उद्देश्य से बिलाम को बुलाने के लिए बालाक ने लोग भेजा।
ठीक है, हम बाद में इसके बाकी इतिहास में आएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन में बिलाम के संबंध में दो शब्द इस्तेमाल किया है। वो दो शब्द मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और एक शब्द नया नियम में है। नया नियम में इस्तेमाल किया हुआ शब्द को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पतरस की दूसरी पत्री, जहां पर बिलाम के विषय में नया नियम में सबसे पहले चर्चा किया है। पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 2, 2 पीटर चैप्टर 2, यहाँ पर बिलाम के विषय में क्या लिखा है। दूसरा अध्याय के 15-16 पदों में बिलाम के विषय में लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ उसका 16वां पद पढ़ता हूं। पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्यों की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बिलाम के लिए दिया गया पद है यहाँ पर, वो भविष्यद्वक्ता के रूप में बताया गया है। पतरस उसके विषय में कहता है वो भविष्यद्वक्ता है। अभी ये पद हम जब पढ़ेंगे, हमारे अंदर एक प्रकार का शक या संदेह आ सकता है, वास्तव में बिलाम कौन है, उसका पहचान क्या है। वो एक सही भविष्यद्वक्ता है या झूठा भविष्यद्वक्ता है, वो एक जादू टोना करने वाला है या एक संत है, हम इसके विषय में क्या समझेंगे। असल में पुराना नियम हम जब पढ़ते हैं, गिनती के पुस्तक जैसे हमने देखा 22, 23, 24 अध्यायों को हम जब पढ़ते हैं, बिलाम के विषय में एक सही चित्र हमें मिलता नहीं है। वो 3 अध्यायों में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो एक आज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि प्रभु जो बोलता है वैसे ही करता है और प्रभु से पूछकर करता है, तो लगता है कि एक आज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता है, एक सच में परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। परंतु असली चित्र, मुझे लगता है कि असली चित्र नया नियम के पत्रियों में हमें मिलता है। जैसे कि पतरस की पत्री है, यहूदा की पत्री है, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय है, यहां पर बिलाम के असली चित्र दिखाया गया है। ये तीनों अध्यायों में बिलाम के विषय में यह बताया गया है कि बिलाम भक्तिहीनों के लिए और झूठे शिक्षकों के लिए और लालच के लिए सेवा करने वालों के लिए एक प्रतीक है बिलाम। मतलब नया नियम में बिलाम के विषय में कुछ अच्छा नहीं बोला, उल्टा बिलाम को एक चेतावनी के रूप में विश्वासियों के सामने पेश किया है और विश्वासियों को बताया गया है ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि ये एक अच्छा आदर्श नहीं है। हम पतरस की पत्री के दूसरी पत्री के 2 अध्याय के शुरुआत के पदों को कल पिछली बार ध्यान दिया। वहां पर पतरस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में बताते हैं और विश्वासियों को चेतावनी करते हैं, और ऐसे कहते 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 बिलाम का नाम उनके सामने आता है और वो कहता है कि बिलाम झूठे भविष्यद्वक्ताओं का एक नमूना है या एक प्रतीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। पर फिर भविष्यद्वक्ता शब्द क्यों आया है? जैसे हमने 2 अध्याय के 16वां पद में पढ़ा, भविष्यद्वक्ता शब्द क्यों आया है? भविष्यद्वक्ता शब्द या नाम आने का कई कारण है। एक कारण, भविष्यद्वक्ताओं का जो काम है वो एक प्रकार बिलाम के द्वारा भी हुआ। एक भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? एक भविष्यद्वक्ता का काम है परमेश्वर से संदेश को स्वीकार करना और लोगों को संदेश सुनाना। क्या ये बिलाम से हुआ है? जरूर हुआ है। क्या परमेश्वर बिलाम से बातें किया? जरूर किया। हम जब 22-23 अध्यायों को पढ़ते हैं, वहां पर सीधा सीधा स्पष्टता के साथ लिखा है परमेश्वर ने बिलाम से बातें किया। 1-2 पदों को हम पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक 22वां अध्याय में उसका 9वां पद देखिए, नंबर चैप्टर 22 वर्स 9। गिनती के पुस्तक 22वां अध्याय 9वां पद। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये पुरुष कौन है? उसका 12वां पद देखिए, परमेश्वर ने बिलाम से कहा। उसके 20वां पद देखिए, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा। परमेश्वर बिलाम से बातें करता। सो ये सवाल, ये प्रश्न, संदेह
पढ़ने वाले हम सबों के अंदर खड़ा हो सकता है। यदि एक झूठा भविष्यद्वक्ता है, यदि ये व्यक्ति सही नहीं है, यदि ये व्यक्ति जादू टोना करने वाला है और एक विश्वासी नहीं है, तो फिर परमेश्वर इनसे बातें कैसे करता है, क्यों करता है? मेरे ख्याल से उसका उत्तर के लिए हमें बाइबल के अन्य भागों को देखना पड़ेगा। हम जब बाइबल के इतिहास को देखते हैं, ऐसा कई समय आया है जब परमेश्वर ने अविश्वासियों को भी अपना संदेश दिया है या अविश्वासियों के पास अपना संदेश पहुंचाया है। जैसे कि आप पुराने नियम की उत्पत्ति के पुस्तक 40 के बाद 41 वगैरह अध्यायों को पढ़ते हैं, वहां पर एक फिरौन के बारे में हम पढ़ते हैं। फिरौन उस समय का राजा था। वो उनके बारे में इसलिए लिखा है कि यूसुफ जो है उस समय मिस्र में गए, यूसुफ को मिस्र में जाना पड़ा और उस समय यूसुफ मिस्र के बंदीगृह में था। हम जानते हैं कि यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और वो पकड़ा गया और वो बंदीगृह में डाला गया। वहां पर उसके अंदर दो सपना देखने वाले लोग उसको मिला। उन दोनों के सपना का अर्थ यूसुफ ने बताया। उसमें से एक व्यक्ति मार दिए गए और दूसरा व्यक्ति बचा लिया गया। और उसके बीच में ऐसा लिखा है कि 41वां अध्याय में फिरौन राजा ने एक सपना देखा और उस सपना का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। सपना नहीं बता सकते हैं, अर्थ नहीं बता सकते। राजा बड़ा गुस्सा हो गया और राजा उस राज्य के, उनके देश के ज्योतिषी और जादू टोना करने वाले सबको बताया, मेरा सपना और उसका अर्थ बताना है। कोई नहीं बोल पाया। राजा क्रोधित होकर कहा कि ऐसे जो मेरा सपना और उसका अर्थ नहीं बता सकते हैं, वो मार दिया जाएगा, उनका घर जो है फूक दिया जाएगा। तो ये खबर जो है इस पिलाने वाला व्यक्ति के कान में आया, जो यूसुफ के द्वारा उनका सपने का अर्थ बताया गया था और वो बच गया था। अभी वो राजा की सेवा कर रहा है, तो उसने राजा के सामने जाकर यूसुफ के बारे में बताया। अंत में यूसुफ राजा के सामने आता है और राजा के सामने खड़े होकर यूसुफ राजा को स्वप्न और उसका अर्थ बताता है। जब यूसुफ राजा के सामने खड़ा होता है, तब यूसुफ एक शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं वो शब्द आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 41वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 41, उत्पत्ति के पुस्तक 41वां अध्याय चैप्टर 41, उसका पहला पद। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह सपना देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है। मतलब यहाँ पर फिरौन सपना देखता है, एक आने वाले अकाल के विषय में फिरौन का सपना है। और वो सपना में फिरौन ने जो कुछ भी देखा उसके संबंध में यूसुफ जो कहता है, 28वां पद, उसका 25वां पद देखेंगे। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर को जो काम करना चाहता है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। परमेश्वर फिरौन को अपना संदेश दिया है। परमेश्वर जो करना चाहता है उसके संबंध में स्वप्ना के द्वारा फिरौन को बताया है। फिरौन एक अविश्वासी या अन्य जाति या मूर्ति पूजा करने वाले एक व्यक्ति है। परमेश्वर के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर क्यों अपना संदेश दिया, प्रकट किया? एक सवाल या शक हमारे अंदर आ सकता है। मेरे ख्याल से पुराना नियम में इस प्रकार के और भी घटना हुआ है। हम नबूकदनेस्सर के विषय में पढ़ते हैं। जो बातें मैंने बताया अभी वो नबूकदनेस्सर के संबंध में है। नबूकदनेस्सर के सामने भी एक इस प्रकार के स्वप्ना के विषय में हम पढ़ते हैं। उस समय दानियल वहां पर था और नबूकदनेस्सर परेशान हो गया, नहीं मालूम क्या है, इसका मतलब क्या है। परेशान होकर के नबूकदनेस्सर ने सारे देश में ऐलान किया, मेरा स्वप्न का अर्थ बताना है। ज्योतिषियों को, जादू टोना करने वालों को बुलाया, लेकिन कोई नहीं कर पाया। तब दानियल को प्रस्तुत किया जाता है।
जो बातें मैंने पहले बताया वह यहाँ पर लागू होता है। दानियेल आता है और दानियेल आकर के राजा को बताता है आने वाले समय में परमेश्वर जो करने वाला है, उस वो बातें परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा को प्रकट किया है। तो यहाँ पर पुराने नियम में कम से कम ये 2 भागों में हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने कभी कभी अपना संदेश या अपनी बातें अन्य जातियों को भी प्रकट किया है, उन तक पहुंचाया है। नया नियम में एक घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यूहन्ना के सुसमाचार में मिलेगा। यो बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11 अध्याय में कैयफा नामक एक महायाजक के विषय में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय में वो भी एक महायाजक था। कैयफा उसका नाम है। उसके संबंध में 49 में लिखा है, चैप्टर 11 यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 49वां पद। तब उनमें से कैयफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा तुम कुछ भी नहीं जानते और ये ना समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दो। कैयफा असल में कौन है? कैयफा असल में एक दुष्ट व्यक्ति था। हम इसके आगे कैयफा के विषय में भी हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह के निंदा करने में, यीशु मसीह को सताने में कैयफा ने भी हाथ उठाया है। मतलब वो एक दुष्ट व्यक्ति था महायाजक होने के बाद भी, परंतु यहाँ पर लिखा है कि उसने भविष्यवाणी किया, और वो भी लिखा है कि उसने अपने तरफ से नहीं किया, मतलब वो अपने आप से नहीं किया, परंतु वो एक महायाजक होने के कारण परमेश्वर ने ये संदेश उसके मुंह के द्वारा बुधवाया। ये उसने इस्तेमाल किया इस व्यक्ति को। दुष्ट होने के बाद भी परमेश्वर ने ये बात उनके मुंह में डाल दिया, और ताकि वो बोले। मतलब हमें ये समझना है, एक व्यक्ति भले ही परमेश्वर का संदेश बोले, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7वां अध्याय में कहा, बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे प्रभु जी हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, सच है भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से किया, पर प्रभु कहता है मैं उनको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास में से चले जाओ। देखो, एक तरफ कुकर्म में जीवन बिताता है और दूसरी तरफ प्रभु के नाम में भविष्यवाणी करता है। क्या ये संभव है? ये हर जमाने में संभव है। जैसे पिछली बार हमने कैन के विषय में देखा, कैन दुष्ट था, पर वो आराधना करने में सबसे प्रथम था। वो एक बलि लेकर आया या एक भेंट लेकर आया प्रभु के सामने, जबकि वो अंदर हृदय के अंदर उसका दुष्टता था, वो दुष्ट था, वो अपने भाई से घृणा किया। उनके बलि जब स्वीकार नहीं किया गया, हम पढ़ते हैं कि वो क्रोधित हो गया और कभी भी पश्चाताप करके वापस आने के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं था। उनके ऊपर जो भक्ति दिखा वो नेचुरल नहीं था, वो एक आर्टिफिशियल भक्ति था। उनकी आराधना उनका नेचुरल या उनका स्वाभाविक बात नहीं था, वो केवल एक आर्टिफिशियल था, एक बनाए हुआ नकली एक भक्ति था। मतलब ये एक हर जमाने में संभव है। लोग बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर के विषय में बोलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रभु के साथ उनका कोई संबंध हो। कभी कभी परमेश्वर भी अपने काम पूरा करने के लिए दुष्ट लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। हम बाइबल में एक जगह ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर नेबुकदनेस्सर के विषय में कहता है कि नेबुकदनेस्सर मेरा दास है, नेबुकदनेस्सर माय सर्वेंट। नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने अपना दास कैसे बताया? क्या नेबुकदनेस्सर परमेश्वर का दास है? नेबुकदनेस्सर परमेश्वर का दास उस रूप में नहीं है जैसे कि मूसा परमेश्वर के दास था या दाऊद परमेश्वर के दास था। उस रूप में नेबुकदनेस्सर कभी भी परमेश्वर का दास नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर के विषय में कहा है नेबुकदनेस्सर मेरा दास है।
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ काम करने के लिए परमेश्वर को नबूकदनेस्सर का इस्तेमाल करना जरूरी था, और उस काम करने के लिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल किया। और इसलिए प्रभु कहता है ये मेरा दास है, मतलब ये मेरा हाथ का उपकरण है। और परमेश्वर का हाथ के एक उपकरण के रूप में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल किया। मतलब ये बिल्कुल सरल बात है, परमेश्वर यदि चाहे दुष्ट लोगों को भी अपना काम पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर का संदेश कभी कभी दुष्ट लोगों के पास भी आया है। मैं इस व्यक्ति के संबंध में एक विशेष बात दिखाना चाहता हूं। गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय में, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23, गिनती के पुस्तक 23वां अध्याय में बिलाम के संबंध में एक विशेष शब्द, उसका 5वां पद थोड़ा देखिए। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23, उसका 5वां पद। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली। उसका 16वां पद देखिए, वर्स 16। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा। बिलाम के मुंह में एक बात डाली, ये शब्द या ये बात, ये फ्रेज जो है इसी प्रकार बाइबल के और भी भागों में आया है। परंतु यहां पर इस संदर्भ में मैं ये समझता हूं, इस वचन का मतलब सिर्फ इतना समझना है, जो वचन आया, जो बात आया, परमेश्वर ने बिलाम के मुंह पर डाला, जुबान पर डाला, उसका एक मतलब यह है, बिलाम ने जो कुछ बोला वो सिर्फ जुबान से बोला। मतलब जो कुछ बिलाम ने बोला, उन बातों को बिलाम के हृदय से कोई लेना देना नहीं था। मतलब जो कुछ आया हृदय से नहीं आया, सिर्फ जुबान से आया। या फिर ऐसे समझिए, केवल जुबान चला, हृदय नहीं चला। एक प्रकार से हृदय उसका खाली था, जुबान उसका भरा हुआ था, हृदय उसका खाली था। मतलब आप सोचिए, उसने मुंह खोल करके कम से कम 5 बार इस्राएल के संबंध में आशीर्वाद दिया। हालांकि श्राप देने के लिए मुंह खोला, लेकिन 5 बार परमेश्वर ने उसके जुबान में आशीष का शब्द डाला। 5 बार बोला, 4 बार कम से कम उसने इस्राएल के लिए बोला। और ये हर बार परमेश्वर ने उसके जुबान में आशीष की बात डाली। उसमें उसने परमेश्वर के विषय में कहा, एक जगह प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी भविष्यवाणी है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के विषय में कहा, परंतु परमेश्वर के साथ उनका कोई भी व्यक्तिगत रिश्ता कभी नहीं हुआ। बोला परमेश्वर के विषय में, पर जिस परमेश्वर के विषय में कहा, उस परमेश्वर के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। इस्राएल लोगों के संबंध में बोला, लेकिन इस्राएल लोगों से उनका कोई प्यार नहीं है, इस्राएल लोगों से उनका कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। फिर बहुत बड़े सत्यों को उसने बोला, लेकिन उन सत्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप देखिए, एक व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उन बातों से उनका व्यक्तिगत रूप में कोई भी नाता नहीं है। अभी पतरस और यहूदा वगैरह विश्वासियों को ये चेतावनी देता है कि ऐसे भक्तिहीन लोग मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर घुस गए हैं, प्रवेश किए हैं, सावधान रहना। कैसे लोग? बिलाम के जैसे लोग, भक्तिहीन लोग, जिसका जुबान चलेगा, जिसका हृदय के अंदर कोई परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। और ये पौलुस भी कहता है। हम तीमुथियुस की पत्री जब पढ़ते हैं, तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और कहते 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 वो कहता है कि बहुत से लोग भक्ति का वेश धारण करेंगे, पर उसके शक्ति को तजेंगे,
भक्ति का वेश धारण करना या सिर्फ जुबान चलना, हृदय के अंदर कुछ भी विचार, कुछ भी भावना नहीं होना, हृदय बिल्कुल नहीं चलना। कह रहे भाई बहन, क्या ये हमारे विषय में तो नहीं है, है ना? कितनी बार सिर्फ हमारे जुबान चलता है, जो बातें निकलता है सिर्फ जुबान से निकलता है, वो चाहे गाना हो, वो चाहे प्रार्थना हो, वो कभी कभी वचन होगा, है ना, प्रभु के संबंध में बातें होगा, पर सिर्फ जुबान से, हृदय से कोई लेना देना नहीं है, हृदय हिलता नहीं है ना? मैंने शायद पहले भी बताया है, रविवार के दिन हम जब इकट्ठे होते हैं प्रभु बोझ के लिए, शायद कितने ऐसे दिन होगा हमने रोटी लिया, रोटी तोड़ा, प्याला में से भाग लिया, पर हृदय नहीं चला, हृदय के अंदर कोई अनुभूति नहीं आया, जुबान चला। हमारे सामने से ऑफरिंग के लिए बैग आया, भेंट चढ़ाने के लिए, दान अर्पण करने के लिए, हमने उसमें कुछ पैसा डाला, हमारे हाथ चला, पर हमारे हृदय बहुत बार नहीं चलता है। मतलब जो कुछ भी है सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने ये बात बताया, मत्ती 15, मरकुस 7 अध्याय वगैरह में प्रभु ने कहा कि तुम जुबान से मेरा आदर करते हैं, पर तेरा हृदय मेरे से दूर है। ये कितना सत्य है। उन दिनों में फरीसियों के ऊपर वो सत्य था, और बहुत बार हमारे ऊपर भी वो बात सत्य निकलता है। अंदर कोई प्रेम नहीं है प्रभु से, और इसी का इशारा देता है पत्रियों में पत्र लिखने वाले प्रभु के दास लोग। अंदर खाली है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ जुबान चलता है। भाइयों बहनों, इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बिलाम हो सकता है हमारे बीच में हो, और बिलाम हो सकता है हमारे अंदर हो, है ना? अंदर खाली है, सिर्फ जुबान चलता है, और जुबान जब चलता है बड़ी बड़ी बातें चलता है। बिलाम के संबंध में पुराना नियम में एक और शब्द इस्तेमाल किया है, वो भी हम पढ़ेंगे। नया नियम में हमने देखा उसको भविष्यद्वक्ता बताया गया है, लेकिन पत्रुस अपनी पत्री में कहता है भविष्यद्वक्ता है, पर वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, वो असली सही भविष्यद्वक्ता नहीं है। यहोशू का पुस्तक, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 13, यहोशुआ का पुस्तक 13वां अध्याय, पुराना नियम बिलाम के विषय में क्या बताता है। योशुआ का पुस्तक 13वां अध्याय, उसका 22वां पद पढ़ेंगे, वर्स 22। और इस्राएलियों ने उनके और मरे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। भावी कहने वाले, या फिर दूसरे अर्थ है शैतान या अंधकार की ताकत के मदद से भावी कहने वाले। हम पुराने नियम के अन्य पुस्तकों में परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया कड़क आदेश ऐसा था, जब तुम कनान देश में पहुंचेगा, उस देश के निवासियों को वहां से निकालना है। और फिर प्रभु ने कहा तुम्हारे बीच में भावी कहने वाले, जादू टोना करने वाले, ज्योतिषी लोग तुम्हारे बीच में ना रहें। यदि ऐसे कोई लोग तुम्हारे बीच में रहेगा, ऐसे लोग मार दिया जाए या निकाल दिया जाए। व्यवस्था विवरण के अंदर एक भाग हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 18, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय, उसका 10 से लेकर
दो तीन पदों को मैं पढ़ता हूं। चैप्टर 18 ऑफ ड्यूट्रोनॉमी वर्स 10। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। प्रभु ने पहले से कहा, कनान देश में पहुंचने से पहले कहा, ऐसे ऐसे लोगों को, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोग तुम्हारे बीच में कभी ना हो। अभी आप बिलाम को देखिए, एक तरफ शैतान के ताकत से वो काम करता है। ये सब काम जो है परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये सब काम अंधकार की ताकत की मदद से होने वाला काम है। पर दूसरी तरफ वो यहोवा का भी नाम लेता है। हम 22-23 अध्यायों को गिनती के पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पर वो वेदियों को बनाता है, बलिदान चढ़ाता है, और यहोवा का नाम लेता है, बहुत सारे काम उधर करता है। मतलब इस व्यक्ति को देखिए, एक तरफ वो परमेश्वर का नाम लेता है, पर दूसरी तरफ वो शैतान की शक्ति का मदद लेता है। और पत्रियों में नया नियम के वो तीनों भागों में ये सावधान किया गया है, ऐसे लोग कलीसिया के अंदर घुस गए हैं जो एक ही समय परमेश्वर को भी प्रसन्न करना चाहता है और उसी समय शैतान के भरोसे में चलता है, या शैतान के मार्गों को अपनाते हैं। इसके संबंध में भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जाने अनजाने में हमारे विश्वासियों में भी कई लोगों के अंदर इस प्रकार के भ्रम या अंधविश्वास का असर रहता है ना। अब यहाँ पर हमने जो शब्दों को ध्यान दिया, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाले, है ना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और ये सिर्फ कुछ संस्कृति नहीं है, ये शैतानी है, ये अंधकार से है, ये शैतान की तरफ से है। यदि कोई भी विश्वासी शुभ या अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला हो, वो याद रखे ये परमेश्वर से नहीं है, और वो संस्कृति से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और कई बातें यहाँ लिखा है, टोना या तांत्रिक, ओझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला। मतलब देखो, भविष्य जानने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। कुछ लोग हस्तरेखा पढ़ने वाले लोगों के सामने जाते हैं और दिखाता, अपना हाथ दिखाते और बोलते हैं कि मेरा हाथ देकर बोलो कि मेरा भविष्य क्या होगा। यदि कोई विश्वासी ऐसा करता है, ये पाप है, क्योंकि ये सब बातें शैतान की ताकत से होता है या अंधकार की ताकत से होता है, और परमेश्वर ने इन चीजों को बिल्कुल मना किया है। प्रभु कहता है कि ऐसे लोग तुम्हारे बीच में कभी ना हो, ऐसी बातों से तुम्हारा कोई लेना देना ना हो। शायद हमने पिछली बार भी मैंने बताया, बहुत सारी बातें जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, हो सकता है संस्कृति नहीं हो, वो किसी न किसी मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हस्तरेखा देकर भविष्य बोलने वाला, या फिर शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, है ना, फलाने समय और फलाने समय के बीच में हम नहीं निकलेंगे क्योंकि वो मुहूर्त अच्छा नहीं है। शायद विश्वासियों के बीच में ऐसा कोई भी है जो इन बातों को मानता है। सावधान रहे, ये प्रभु की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है, और ये बिलाम का सा आत्मा है, ये बिलाम का सा आत्मा है ना। बहुत सारे अंधविश्वास भरा हुआ एक देश में हम रहते हैं, और हो सकता है अंधविश्वास का किसी ना किसी प्रकार का असर हमारे ऊपर भी आए, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हैं, यही देखते हैं, लोग ऐसा आचरण करके हम भी देखते हैं, है ना। कितने लोग अंधविश्वास रखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, छोटा सा उदाहरण, आप कहीं सड़क में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और एक बिल्ली जो है सड़क को क्रॉस किया। कितने लोग हैं
बिल्ली क्रॉस करने के कारण गाड़ी वहीं रोकेगा, क्योंकि उसको अशुभ माना जाता है। बिल्ली सड़क को आपके सामने क्रॉस किया, उसका मतलब है आगे जाकर कुछ खतरा हो सकता है। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब तक पीछे वाला गाड़ी पार नहीं करेगा तब तक ये गाड़ी को रोक कर रखेगा, कोई आगे पार करेगा उसके पीछे वो जाएगा। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। कई कई जगह में विश्वासियों के बीच में भी हमने देखा है कि शादी का जब इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं, इनविटेशन कार्ड के चारों कोने में हल्दी लगाता है। और एक जगह मैंने पूछा, भाई ये हल्दी क्यों लगाता है? तो कहता है कि विश्वास ऐसा है कि हल्दी लगाने से भविष्य में वैवाहिक या कौटुंबिक पारिवारिक जीवन के अंदर आने वाले हर प्रकार के शैतान या दुष्ट शक्तियों को ये निकाल देगा। क्या? ये हल्दी। अंधविश्वास, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है, और इससे विश्वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रथा है जो अंधविश्वास से जुड़ा है, और हर अंधविश्वास मूर्ति पूजा से पैदा होता है, और हर मूर्ति पूजा के पीछे कोई ना कोई दुष्टात्मा है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय में, अविश्वासी अन्य जाति मूर्तों के सामने बलि चढ़ाते हैं। वो असल में मूर्तों को नहीं परंतु दुष्टात्माओं को बलि चढ़ाता है, क्योंकि हर मूर्त के पीछे कोई ना कोई दुष्टात्मा है, और हम विश्वासियों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है ना। कुछ लोग जब नया घर बनाता है, नया घर बनाकर उसमें रहने से पहले कुछ लोग जिद पकड़ते हैं, नहीं उसमें दूध उबालना है, और वो दूध उबलने के बाद बर्तन के अंदर से बाहर निकलना है, और वो चूल्हे के ऊपर वो गिरना है। ये अंधविश्वास है। इस प्रकार के अंधविश्वासों से विश्वासी लोगों को परे रहना है, दूर रहना है, क्योंकि ये सब बिलाम की आत्मा है। ये बिलाम की आत्मा, ये बिलाम का स्वभाव है। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जो अंधकार की या शैतान की ताकत के मदद से भावी कहने वाला व्यक्ति था। तो बिलाम के दो प्रकार के चित्र को हमने देखा। नया नियम में पत्रुस की पत्री में उसको भविष्यद्वक्ता नाम दिया है, और पुराना नियम में यहाँ पर लिखा है वो भावी कहने वाला था, जिसके विषय में परमेश्वर ने सख्त मना किया कि ऐसे लोग तुम्हारे बीच में ना हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पिछली बार भी हमने पढ़ा था, वो पद को एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा, जहां पर बिलाम के विषय में लिखा है। चैप्टर 2 ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 2 वर्स 14, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 14वां पद देखिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बाला को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। देखो, ये बिलाम की शिक्षा है। उसने सिखाया मूर्तियों के ऊपर चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। मतलब इस व्यक्ति का खतरा देखे, और यहां पर प्रभु यीशु कहता है ये तुम्हारे अंदर है। मतलब परगमम जो कलीसिया है, उस कलीसिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं। यहूदा की पत्री में भी हमने वही पढ़ा था, हमारे अंदर कलीसिया के अंदर लोग चुपके से आ गए हैं। पतरस की पत्री में पतरस ने कहा तुम्हारे बीच में ऐसे लोग हैं। मैं इनके विषय में यहूदा जो एक शब्द इस्तेमाल करता है, वो शब्द पढ़कर मैं बंद करूंगा। यहूदा की पत्री देखिए, एपिस्टल ऑफ जूड, यहूदा की पत्री 11वां पद में बिलाम के विषय में लिखा है। 11 पद को मैं पढ़ता हूं। 11वां पद को, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। 12वां पद देखिए, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं
जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। देखो, इनको दर्शाने के लिए कितने प्रतीकों को इस्तेमाल किया है, उदाहरणों को इस्तेमाल किया है। मतलब बिलाम जैसे लोगों का स्वभाव दिखाने के लिए इस प्रकृति से, सृष्टि में से यहूदा ने कितनी चीजों का उदाहरण पेश किया है। उसमें से एक शब्द मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो 12वां पद में है, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान का खतरा क्या है? समुद्र में यात्रा करने वाले, जहाजों में यात्रा करने वाले लोगों को यदि छिपी हुई चट्टान समझ में नहीं आएगा, वैसे भी छिपी हुई चट्टान तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो छिपी हुई है, वो पानी के नीचे है। लेकिन जहाज चलाने वाले लोगों को जब समझ में नहीं आएगा, वो सीधा जाकर इस चट्टान के ऊपर टकरा देगा और वो जहाज डूब जाएगा, टूट जाएगा। ये खतरनाक लोग हैं। ये बहुत बार इनका खतरा ऊपर ऊपर दिखेगा नहीं, इनका खतरा छुपा हुआ है, और इनके खतरे छुपा हुआ होने के कारण हो सकता है बहुत से लोग इनके ऊपर टक्कर खाए और उनका जीवन टूट जाए। सावधान रहना, इसलिए यहूदा कहता है सावधान रहना, ये हम में आकर मिल गए हैं। यदि सावधान नहीं रहेगा, ऐसे लोगों से खतरा है। और एक शब्द वहां इस्तेमाल किया है, ये निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। निर्जल बादल है, ऊपर जो बादल दिखता है पर पानी नहीं है, सिर्फ बादल है, और हवा के हिसाब से अनुसार वो चलता रहता है। बादल में पानी होना चाहिए। निर्जल बादल क्या बताता है? निर्जल बादल सूखापन को बताता है, क्योंकि देने के लिए कुछ है नहीं है उनके पास, लोगों के भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास उन्नति के लिए या फिर उपज के लिए, फसल के लिए, ठंडापन के लिए कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है, ये खाली है, ये शून्य है, ये निर्जल है। इसलिए हमने देखा कि उसके अंदर से जो निकलता है वो सिर्फ जुबान से है, हृदय से नहीं है। मतलब ये बिल्कुल सूखे सूखे हैं। और इनके बारे में बताते बताते अंत में यहूदा जो है एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 19वां पद देखिए, वर्स 19। ऐसे लोगों की चर्चा करते 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 लास्ट में खत्म होने से पहले 19वां पद में यहूदा क्या कहता है? ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। यहां पर बिल्कुल क्लियर कट यहूदा ने प्रमाणित कर दिया, सबूत दे दिया, ये तारण पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ लोग नहीं है। पर दुख की बात यह है, उद्धार पाया हुआ नहीं है, शारीरिक है, इनके अंदर आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पर दुख की बात यह है, ये कलीसिया के अंदर है, ये कलीसिया के अंदर घुस गए हैं। इसलिए सावधान रहना है। प्यारे भाई बहन, मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं, पर क्या ये आज के कलीसिया के चित्र नहीं है? और इसलिए हम लोगों को बड़े गंभीरता के साथ अपना जांच करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा यदि मेरे अंदर है, कैसे पता चलेगा? यदि मेरा सच में उद्धार तारण हुआ है, कैसे पता चलेगा? क्या कुछ लक्षण है? लक्षण मुझे दिखता है, औरों को तो दिखना चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे तो दिखना चाहिए। मेरे अंदर क्या पवित्र आत्मा है? मेरे अंदर तारण का अनुभव है? ये बात परखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। जब मैं कुछ बोलता हूं, जब मैं गाना गाता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, क्या सिर्फ मेरा जुबान चलता है या साथ में मेरा हृदय चलता है? मेरे हृदय से निकलता है या सिर्फ जुबान से निकलता है? क्या मैं भक्ति का भेष धारण करने वाला हूं
कैन के जैसे मेरी भक्ति और आराधना सिर्फ आर्टिफिशियल है, यांत्रिक है, यंत्र जैसा। कितना आसान है यंत्र जैसा बनना, है ना। आजकल यंत्र सब कुछ करता है। यंत्र डॉक्टर का भी, एक सर्जन का काम करता है। एक मरीज को सर्जरी करने के लिए भी यंत्रों का इस्तेमाल करता है, रोबोट्स, है ना। यंत्र मनुष्य है। पर एक डॉक्टर और एक यंत्र मनुष्य में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है, एक यंत्र के अंदर हृदय नहीं है, एक मनुष्य के अंदर हृदय है। एक यंत्र गाना गा सकता है। मेरे और आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल में सैकड़ों गाना हम डाउनलोड कर सकते हैं। जब चाहें मोबाइल को चालू कर सकते हैं, गाना हम सुन सकते हैं। गलत नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, पर मैं एक बात बता रहा हूं। एक मोबाइल गाना गाना और मैं गाना गाना, वही गाना, उसमें फर्क क्या है? उसमें सबसे बड़ा फर्क यह है, जब ये मोबाइल गाना गाता है, कोई भी गाना हो, कितनी भी बार गाओ, मोबाइल के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हृदय नहीं है। पर मैं एक मनुष्य हूं, जब गाता हूं, मेरे अंदर एक भावना, है ना, एक फीलिंग, क्योंकि मेरे अंदर हृदय है। और बहुत बार हमारा गाना एक मोबाइल जैसा हो जाता है, केवल गाना नहीं। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना हो, वचन हो, रोटी तोड़ना हो, दान अर्पण करना हो, कोई भी कार्य हो, यंत्र जैसे हम कर सकते हैं। सिर्फ जुबान चलता है, अंदर कुछ नहीं। ये खतरा आदि से है, उत्पत्ति से है, और ये खतरा अंत तक रहेगा। और पौलुस कहता है ये खतरा अंतिम दिनों में बढ़ेगा। ये खतरा हमेशा है। जैसे पौलुस कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, फिर कहता है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। मनुष्य तो हमेशा स्वार्थी है। स्वार्थ आदम के वाटिका से शुरू हो गया, पर अंतिम दिनों में स्वार्थ का वो जो माप है ना, नाप है, वो बढ़ेगा, उसका मात्रा बढ़ेगा। और वो आज हम देख रहे हैं, स्वार्थ, सेल्फिशनेस बढ़ता जाता है। इसी प्रकार कपट हमेशा है, पर अंतिम समय में वो बढ़ेगा। लोग भक्ति का वेश धारण करेंगे, उसका शक्ति को तजेंगे। हम सावधान रहे, अपने आप को जांचें। प्रभु हमारी मदद करे। मेरे और आपके हृदयों के साथ परमेश्वर की आत्मा लगातार इन छोटे से विचारों के द्वारा भी बात करते रहे। इन छोटे से विचारों को भी प्रभु हम सबों के आत्मिक फायदा के लिए किसी न किसी रूप में कारण बनाए। प्रभु को महिमा मिले।